अगर आपका भी जन्म एक गरीब मजदूर के घर में हुआ है तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। जरा कल्पना कीजिए कि क्या वह दौर होगा जब मजदूरों से जबरदस्ती 18-18 घंटे काम कराए जाते हों और वेतन के नाम पर बस इतने ही दिए जाते हों जिससे ना तो उनका और ना ही उनके पूरे परिवार का गुजर बसर हो सके। उन्हें ना तो छुट्टी दी जाती हो और ना ही किसी तरह के अधिकार दिए गए हों। दरअसल बात है 18वीं सदी की, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। औद्योगिक क्रांति के दौरान उत्पादन हाथों की जगह मशीनों से होने लगती है और लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। वे रोजगार के तलाश में शहरों की ओर दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं और इसी का फायदा मिल मालिकों ने उठाया। मिल मालिक अधिक मुनाफा कमाने के लालच में इन गरीब मजदूरों का खून चूसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मजदूरों की स्थिति दयनीय होती चली गई। इनका लगातार शोषण पर शोषण होते रहा। इनकी ऐसी दुर्दशा देखकर समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने इन पूंजीपतियों के खिलाफ आवाजें भी उठाई। आज का यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो एक ऐसे ही बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री, पत्रकार व क्रांतिकारी के जीवन के ऊपर आधारित है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन पूंजीपतियों के विरोध करने और मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए खपा दी। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस की ओर से दी जा रही संपूर्ण सामाजिक विज्ञान की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर शहर में एक यहूदी परिवार के यहाँ हुआ था, लेकिन बाद में इनके पिता हेनरिक मार्क्स ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स पेशे से एक वकील थे और उनकी मां हेना प्रेसबर्ग एक संपन्न परिवार से थी। शुरुआती जीवन में ही मार्क्स को पढ़ाई और दर्शन में गहरी रुचि हो गई थी। उन्होंने बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालयों में कानून और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही दर्शन के प्रति उनका झुकाव अधिक हो गया। 1843 में मार्क्स की शादी उनके बचपन के साथी जेनी से हुई। उन्होंने हीगेल के दर्शन का अध्ययन किया, लेकिन हीगेल के आदर्शवाद से असंतुष्ट होकर उन्होंने भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया। यह दृष्टिकोण कहता है कि वास्तविकता और सामाजिक संरचनाओं का आधार भौतिक आर्थिक स्थितियां होती है, न कि विचारों और आदर्शों की प्राथमिकता। उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया था। कार्ल मार्क्स का करियर पत्रकारिता से शुरू हुआ। उन्होंने राइनीसे ज़ैतुंग नामक अखबार में संपादक के रूप में काम किया, जहां उन्होंने अपनी पहली आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की आलोचना प्रकाशित की। हालांकि उनकी क्रांतिकारी विचारधाराओं के कारण अखबार को बंद कर दिया गया और मार्क्स को देश से निर्वासित कर दिया गया। उन्होंने फ्रांस, बेल्जियम और इंग्लैंड में निर्वासन का जीवन बिताए। निर्वासन के दौरान जब मार्क्स फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहुंचे, तब उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई। एंगेल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों और उनकी दशाओं पर गहन चिंतन करना शुरू कर दिया। एंगेल्स से मार्क्स की गहरी दोस्ती हुई और ये जीवन भर बनी रही। कार्ल मार्क्स ने 1848 ईस्वी में अपने दोस्त एंगेल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी माना जाता है। इसमें समाज के दो प्रमुख वर्गों, बुजुर्गा वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। इस मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने बताया कि वर्ग संघर्ष इतिहास का मुख्य चालक है और समाज का विकास वर्ग संघर्ष के बाद ही हो सकता है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद एक अस्थायी व्यवस्था है जो अंत में अपने ही आंतरिक विरोधों के कारण नष्ट हो जाता है और सर्वहारा वर्ग के क्रांति के बाद एक साम्यवादी समाज का उदय होगा। इस नए समाज में निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समाज के हाथों में दे दी जाएगी। 1864 में मार्क्स ने लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इस संघ के उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बातें समझाने का प्रयास किया और कहा कि मजदूर अपनी मुक्ति स्वयं के प्रयास से ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान का प्रयोग
और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए मजदूरों का अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। इस सम्मेलन में मार्क्स ने यह नारा दिया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने पूंजीवाद की गहराई से आलोचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने पूंजीवाद की आर्थिक संरचना, मुनाफे का स्रोत और श्रमिकों के शोषण पर विस्तार से चर्चा किया। मार्क्स ने यह तर्क दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था में मुनाफा श्रमिकों के श्रम से उत्पन्न होता है, लेकिन पूंजीपति अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए श्रमिकों को उचित मेहनताना नहीं देते। श्रमिक वर्ग को अपने श्रम का पूरा फल नहीं मिलता और पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाता है। मार्क्स के अनुसार यह असमानता और शोषण समाज में असंतोष और क्रांति को जन्म देता है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उनकी क्रांतिकारी विचारधारा का एक प्रमुख हिस्सा था। उनका मानना था कि इतिहास हमेशा विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष से आकार लेता है। प्राचीन समाज में यह संघर्ष दास और मालिकों के बीच था, मध्ययुगीन समाज में यह सामंतों और किसानों के बीच, और आधुनिक समाज में यह संघर्ष पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच है। मार्क्स ने तर्क दिया कि हर उत्पादन प्रणाली के भीतर आंतरिक विरोध होता है, जो अंत में उस प्रणाली को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग का शोषण सबसे अधिक होता है और यह सर्वहारा वर्ग एक दिन संगठित होकर क्रांति करेगा और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देगा। इसी क्रांति के बाद एक वर्ग विहीन साम्यवादी समाज का निर्माण होगा, जिसमें सभी लोग बराबर होंगे और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा। वैसे तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों ने दुनिया भर के श्रमिक वर्ग को खूब प्रभावित किया, बल्कि रूस, चीन, क्यूबा आदि जैसे देशों ने मार्क्सवादी समाजवाद के रास्ते पर चलकर खूब तरक्की भी की। लेकिन कार्ल मार्क्स का जीवन का अधिकांश भाग आर्थिक तंगी और निर्वासन में बीता। जब वे लंदन में निर्वासन का जीवन बिता रहे थे, तब उनकी पत्नी जेनी और उनके बच्चों को भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगेल्स ने उनकी आर्थिक मदद की, जिसके कारण कार्ल मार्क्स अपने लेखन कार्य को जारी रख पाए। लंदन में उनका अधिकांश समय दास कैपिटल के अन्य भागों को लिखने में बीत गया, पर वे उसे पूरा करने से पहले बीमार हो गए। कार्ल मार्क्स का अधिकांश जीवन का भाग लेखन और संघर्ष में बीत गया, पर उन्होंने अपने सिद्धांतों और विचारों को कभी नहीं छोड़ा। 14 मार्च 1883 को लंदन में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम समय में कुछ ही लोग उनके पास थे, लेकिन उनके विचारधाराओं ने पूरे विश्व को बदलने का काम किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके सिद्धांतों ने समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। 20वीं सदी में रूस, चीन, क्यूबा और कई अन्य देशों में हुए साम्यवादी आंदोलनों ने कार्ल मार्क्स के विचारों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। कार्ल मार्क्स का प्रभाव केवल क्रांतिकारी आंदोलनों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके विचारों ने आधुनिक समाजशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र को भी गहराई से प्रभावित किया। समाज में वर्ग संघर्ष और शोषण की उनकी परिकल्पना आज भी प्रासंगिक है। तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।